हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। हम लोगों ने इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ के कंप्लीट किया है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रेट शुरू करने से पहले हम लोगों ने पहले क्लास में ये समझ लिया था कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आज चैप्टर शुरू करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का, यानी वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल का। तो शुरू करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो फार्मूलों की ज़रूरत होगी बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। आज की क्लास में हम आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। लिखा हुआ है, यदि रूट 15 की वैल्यू 3.88 तथा रूट अंडर 5/3 का मान क्या होगा। आपको दिया क्या है, रूट 15 की वैल्यू दी है 3.88 और पूछा किया गया है रूट 5/3 का मान क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, देखो आपको बताना सिर्फ क्या है, रूट अंडर 5/3 के मान बताना है। इसका मान आप कैसे करेंगे, आपको कोई मान पता हो तो यहाँ पे रखेंगे। अगर आपको शुरुआत में ये दिया हुआ है रूट 15 की वैल्यू अगर दी गई है तुमको 3.88, तो इसका मतलब है कि इसका यूज कहीं ना कहीं करना है। और इसका यूज करेंगे कैसे, ऐसा करते हैं कि ऊपर और नीचे 3 से कर देते हैं गुणा। ऐसा क्यों हो रहा है, यदि आपके सामने कोई संख्या मान लो लिखी हुई है 3/2, अगर आप इसमें ऊपर भी 2 से गुणा कर दे और नीचे भी 2 से गुणा कर दे तो इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो आपके सामने 10/2 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर मान लेते हम इसी 10/2 को ऊपर 2 से गुणा कर देते, नीचे भी 2 से गुणा कर देते, तो ये क्या हो जाता, 20/4 हो जाता। तो 4 से काटते तो फिर कितना आता, फिर भी 5 आता। तो अगर आप अंत और हर में दोनों में सेम संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रूट 15 का प्रयोग करने के लिए अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। तो आपको रूट 15 की वैल्यू पता चल जाएगी और नीचे 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 का वर्गमूल निकाल देंगे, सॉरी 9 का वर्गमूल निकाल देंगे कितना, 3। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इस वजह से हमने इस 3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया, क्योंकि हमको 15 रूट के अंदर चाहिए था। तो यहाँ 5 दिखा, इसका मतलब हम 3 से ऊपर गुणा कर दे तो ये 15 बन जाए। इसी वजह से हमने नीचे भी 3 से गुणा कर दिया। अगर आप अंत और हर में किसी सेम नंबर से गुणा करते हैं तो उसके आंसर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही है, तो ये आगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा रूट 15 बटे कितना, 9। अब आप क्या करेंगे, देखो ये ऊपर बचेगा रूट 15 और नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि हमने इस रूट को 9 से जो रूट के अंदर इसको बाहर कर लिया, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग रूट 15 की वैल्यू यहाँ से देख के लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 3.88 और इसको 3 से कर देंगे भाग। 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 दूनी कितना 6, 7, 8 और 3 नवा कितना 27। इसका मतलब है इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 1.29। सही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया रूट 35 की वैल्यू है 5.916। तो आपको बताना है रूट अंडर 7/5 का मान क्या होगा। फिर आपको 35 का मान दिया गया, रूट 35 का मान दिया गया, इसका मतलब इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, देखो ये जो 7/5 है इसको 35 बनाने के लिए 5 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 5 से नीचे भी गुणा कर दो। अंत और हर में दोनों में सेम संख्या से गुणा कर देंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 35 और यहाँ 5 कर लो बाहर, क्योंकि देखो ये 7×5 35 हो जाएगा और ये 5×5 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको रूट 35 की मान पता है कितना है, 5.916। तो आप रूट 35 का मान लिख लेंगे कितना, 5.916 और इसको भाग कर देंगे कितने से, 5 से। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 × 5 और दशमलव लगाएंगे, फिर 5 × 5 और 5 × 8 40 और 5 × 3 15।
आ जाएगा कितना 1.183 इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि रूट अंडर 13.69 की वैल्यू 3.7 है तो आपको बताना है क्या रूट अंडर 13.69 प्लस रूट अंडर 0.1369 प्लस रूट अंडर 0.001369 का मान क्या होगा। देखो आपको लगभग सभी अंक एक से दिख रहे होंगे, बस दशमलव का हेर फेर है, दशमलव आगे पीछे है, इतना तो आप जान ही जाएंगे। देखिए जो लिखा हुआ 1369 या 37 का वर्ग है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव होने की वजह से यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव आ गया। रूट के अंडर अगर 2 अंक पे दशमलव तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। रूट के अंडर अगर 4 अंक पे दशमलव है तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक पे हो जाएगा। अगर रूट के अंडर 4 अंक पे दशमलव तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक पे हो जाएगा, मतलब ठीक आधा हो जाएगा। 2 से होगा तो 1 पे हो जाएगा, और 4 पे होगा तो 2 पे हो जाएगा, और 6 पे होगा तो 3 पे हो जाएगा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बता दी गई कि रूट अंडर 13.69 की वैल्यू होगी 3.7। इसका मतलब है आप सब जगह इसको तो लिख ही देंगे कितना, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 13.69, 1369 अगर पूरा देके दशमलव ना होता तो 37 होता, क्योंकि जो 1369 का जो वर्गमूल है वो 37 ही तो है, या यूँ कह दो 37 का जो वर्ग है वो क्या है 13.69 है। तो देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लो अब कितना, यहाँ पर तो 37 ही लिखना होगा, यानी 3.7, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। फिर आपको यही लिखना है, लेकिन यहाँ देखो 4 अंक पे दशमलव है तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक पे हो जाएगा, जस्ट आधा होने के लिए आपको बताया था हमने। अब यहाँ पे देखो कितने अंक पे है, 2, 2 4 2 6 अंक पे तो बाहर निकलेगा तो 3 अंक पे हो जाएगा, तो कितना कर लो यहाँ पे 0.036। तो देखो यहाँ 3 अंक पे हो गए, यहाँ 2 अंक पे हो गए, यहाँ 1 अंक पे हो गए, यही हो गया। और हमको लग रहा है हाँ ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर दशमलव हटा देते तो ज़्यादा सही होता, लेकिन ठीक है जो लिखा हुआ उस हिसाब से सही है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए इन सभी की वैल्यू पूछी गई है। अब इसको अगर जोड़ लेंगे तो देखो 7 7 14 7 3 21 आएगा 2 और 3, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 7 7 14 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो ना। तो 7 7 यहाँ आ जाएगा 14 की 4, कैरी आ जाएगा कितना 1, और 3 3 6 6 6 12 13 14 की 4, और आ जाएगा कितना 3 1 4, 14 दशमलव कितना आ जाएगा 4 4 आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 14.44। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लें चाहे तो 1369 की वैल्यू 3.7 दी गई थी, तो 13.69 की वैल्यू यहाँ 3.7 रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 37 थी लेकिन यहाँ 4 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे कर देंगे, और यहाँ पे 6 अंक पे दशमलव तो यहाँ 3 अंक पे कर देंगे। अच्छा ये 3 अंक पे दशमलव तो गड़बड़ हो गया, इसको सही से जोड़ना पड़ेगा। देखो एक बार वही से तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। देखो यहाँ पे आप 0 लगा लो, यहाँ पर 2 0 लगा लो, सब पे 3 3 अंक हो गए। अब जोड़ो, देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो आएगा 7, फिर यहाँ पे है 3 और फिर यहाँ पे कितना है 7, तो 7 3 कितना 10, 10 का 0 लगा दोगे बचेगा 1, फिर यहाँ पे देखो 0, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ कितना 7 8 9 10 11 आ जाएगा 1, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3 1 4 आ जाएगा। तो वो गलत हो गया था आंसर, इसको सही कर लोगे कितना हो जाएगा 4.107 इसका सही आंसर आ जाएगा। सही है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे आपको 40 96 की वैल्यू बता दी गई कि 40 96 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी, और पूछा क्या देखो 40 96 प्लस में लिखा है 0.40 96, यानी 0 के बाद दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़े जाते तो आप ऐसे पढ़ सकते दशमलव के बाद 4096 और दशमलव 004096, और फिर यहाँ पे देखो दशमलव 00004096। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू लिख देंगे कितना 64, इसकी वैल्यू देखो 64 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ 4 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 0 6 4, और यहाँ पे आगे लगा देंगे। और अभी एक और लिखना है तो इसके आगे देखो 0.064 लिख लो,
और प्लस में क्या लिख लो फिर 0., कितने अंक पे लगाना पड़ेगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी 8 अंक पे लगा तो बाहर 4 अंक पे करना पड़ेगा, तो 0.064 करना पड़ेगा। सही है, इसी को जोड़ना है। इसमें बहुत सारे दशमलव लगे तो ऐसा करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं कहीं साइड में लिख के, यहाँ तक दिख जाएगा। तो देखो कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं तो लिखते हैं, यहाँ पे लिख के जोड़ देते हैं। देखो पहले 64 है, इधर भी जगह कम पड़ रही है, कहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं ना। देखो पहले 64.0 लिख लो, फिर 064 लिख लो, और फिर 0.0064 लिख लो, उसके बाद 0.0064 लिख लो। उतार लिया इसको, देखो सब लोगों ने सही से, 64, 0.64, 0.0064, 0.0064, इन सबको जोड़ लो, देखो कितना हो जाएगा, 4, 6 4 10, 6 4 10 11, और 6 कितना 7, और यहाँ आ जाएगा 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64.7104। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा हुआ है यदि √13 की वैल्यू 3.605 और √130 की वैल्यू 11.40 है, तो आपको बताना √1.3 और √, कितना 1300, और प्लस में √0.013 की वैल्यू क्या होगी। अभी देखो आपके सामने दो वैल्यू बता दी गई, आपको बताया गया है √13 का मान बताया गया है 3.605 और √130 की वैल्यू बताई गई कितना 11.40, ये बताया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है, देखो लिखा हुआ है √, के अंदर कितना लिखा है 1.3, फिर प्लस में क्या लिखा है 1300, फिर उसके बाद क्या लिखा है 0.013, इसकी वैल्यू पूछी गई। आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं को रख के इस वाले समीकरण का पूरे का मान निकालेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, इसका मतलब अगर आपको कहीं √13 मिलेगा तो √13 की जगह पे हम लोग √13 की वैल्यू रख देंगे, और √130 मिलेगा तो हम उसकी वैल्यू रख देंगे। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिले तो उसको बदलना पड़ेगा। जैसे देखो आप अगर इसको चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इस वाले को आप क्या करें 1.3 ना लिख के आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, √, कितना 13 और बटे में कितना कर ले 10, ऊपर से दशमलव हटा लें और नीचे क्या कर लें 1 0 लगा दें, तो 13/10 बन जाएगा। इस वाले को ऐसे ही लिखा रहने तो इस वाले को भी दशमलव हटा के नीचे क्या कर ले, देखो 3 अंक पे है तो इसका मतलब 1 2 3 कर ले, और यहाँ से इसको हटा दें। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब अगर आप देखेंगे तो √13 की वैल्यू तो आपको पता है √13 की वैल्यू आप 3.605 लिख सकते हो, लेकिन जो रूट के अंदर ये नीचे 10 बच जाएगा हर में, इसको क्या करेंगे उसी तरीके से आप यहाँ भी लिख सकते हैं √13 की वैल्यू, लेकिन जो नीचे बच जाएगा रूट के अंदर कितना 1000, क्योंकि 1000 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, 100 है 10 का, 10,000 है 100 का, लेकिन 1000 किसी का नहीं है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर यहाँ पर एक 0 लगा दें तो यहाँ क्या 100 हो जाएगा, तो 100 को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने का मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का, तो 10 आ जाएगा। और अगर आपने नीचे एक 0 लगाया है तो आप ऊपर भी एक 0 लगाएंगे, जिससे आंसर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये बताया था, अगर कोई भी संख्या बटे में उसके हर और अंश में आप किसी सेम संख्या से गुणा कर देंगे तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 एक लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी। यहाँ भी ऐसा कर देंगे कि 10,000 कर देंगे तो यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ भी एक 0 अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा देंगे। अब देखो 130 की वैल्यू कितनी है, 130 की वैल्यू आपको पता है 11.40, और बटे में क्या लिख लो 10, क्योंकि 100 को बाहर कर लेंगे रूट से तो आ जाएगा 10। इस 1300 को क्या करें, 1300 को अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या कर लें 13 और गुणे कर दें 100। 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा तो, और प्लस करके फिर 130 की वैल्यू फिर से यहाँ लिख दे, √130 की वैल्यू कितना 11.40,
4 जीरो और बटे में क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 है तो ये किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, तो बटे में 100 हो जाएगा। अब क्या करें, देखो इस वाले जीरो को नीचे से काटे तो 1.1 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1.140 यहाँ से हो जाएगा। और क्या करें, इस वाले को रूट से बाहर करेंगे तो देखो ये तो 10 आ जाएगा रूट से बाहर, और ये √13 जो बचेगा, √13 की वैल्यू लिख देंगे कितना, 3.605 और गुणे में ये वाला 10 जो 100 रूट से बाहर कर लिए, और प्लस में 2 जीरो हटाओगे तो 2 स्थान खिसक जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 0.1140 बन जाएगा। इसमें 10 का गुणा करोगे तो 1 अंक दशमलव इधर आ जाए, क्योंकि 1 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो देखो यहाँ 36.05 यहाँ से बन जाएगा, और यहाँ से क्या बना है, 1.140 यहाँ बन गया है, और प्लस में 0.1140 यहाँ से बन गया। समझ में आया कैसे किया। हमको ये दोनों वैल्यू प्रयोग में लेनी थी, तभी इस समीकरण का पूरे का मान निकल सकता था, और रूट में आंसर बताने नहीं था, दशमलव में आंसर बताना था। तो अगर हम लोग √13 की वैल्यू ऊपर रख लेते तो नीचे जो ये क्या था, 10 था, तो 10 को रूट से बाहर ना कर पाते तो ये अंदर रूट के अंदर 10 रह जाता। इसकी वजह से अपने ज़रूरत के हिसाब से हमने ये जीरो एक अपने पास से लगाया, हर में एक अंश में भी, यहाँ भी एक ज़रूरत के हिसाब से एक जीरो यहाँ लगाया, एक जीरो यहाँ लगाया, और इस 1300 को हमने क्या लिख दिया है, 13 गुणे 100 लिख लिया था। तो यहाँ क्या कर दिया, 13 की वैल्यू उतार दी है, और ये 100 से क्या कर दिया, रूट से बाहर कर दिया, तो 10 आ गया। अब क्या करना है, अब सभी को जोड़ना ही है, सब जगह जोड़कर निशानी लगाए तो सबको जोड़ दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो जोड़ देते हैं, इधर लिख लो 1.140, फिर इधर है कितना 36.05 और फिर 0.1140। इसको जोड़ोगे तो देखो कितना आ जाएगा, पहले तो 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा कितना 5 4 9 1 10, फिर कैरी आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, और 36 1 37 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 37.3040। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमने रेड कलर से बॉक्स में बंद किया है। तो इसका ये सही प्रश्न है, एकदम सॉरी सही उत्तर है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है। इन दोनों प्रश्नों में आपको x की वैल्यू बतानी है, x का मान क्या आएगा। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, यदि √x डिवाइड बाई √ कितना 441 बराबर अगर 0.02 है तो x का मान क्या होगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, √x लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, और बराबर में क्या लिख देंगे 0.02। ऐसे ही तो लिखा है। आपको यहाँ से x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बताने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है √3 और बटे में लिखा है √2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरा एक रूट बना के 3/2 इसको ऐसे अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे आपके सामने लिखा है √3/2 और इसका ऐसे स्क्वायर लगा है, तो आप ये स्क्वायर से रूट काट सकते हो। सही है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखेंगे। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं x/441 और बराबर में क्या लिख देते हैं 0.02। अगर इक्वल में करके कोई चीज़ लिखी है, अभी जैसे बताया था हमने कि अंश और हर में अगर समान संख्या से गुणा कर देंगे तो आंसर के मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। उसी तरह जैसे मान लो आपके सामने लिखा 5 × 3 और इक्वल करके फिर से लिख गया 6 × 3, तो अगर आप चाहें तो इधर से भी 2 से, इधर भी 2 से गुणा कर दें, इधर भी 2 से गुणा कर दें। इधर अगर आप बटे में 2 करना चाहते हैं, इधर भी बटे में आप 2 कर दें। इधर स्क्वायर करना चाहते हैं पूरे का, इधर स्क्वायर कर दें। अगर आप कोई चीज़ दोनों तरफ करेंगे तो आंसर के मान में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। ऐसा ही कुछ करेंगे इस वाले प्रश्न में हम, क्योंकि हमको ये जो रूट लगा हुआ है इसको हटाने के लिए करेंगे क्या, इस वाले रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे, तो हमको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वाला रूट कट जाएगा, तो आपके सामने बचेगा क्या, केवल x/441, और ये 0.02 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ये कितने अंक पे दशमलव चला जाएगा, ये 4 अंक पे दशमलव चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो 0.02 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 0.02 × 0.02
गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 4 हो जाएगा, 2 अंक इधर 2 अंक इधर, 4 अंक पे दशमलव का मतलब 1 अंक ये खुद और 3 जीरो लिख के ऐसे बनेगा, तो 0.0004 आएगा। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, 0.0004 लिख दिया है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखें गुणा कर देंगे इन दोनों को आपस में, 0.0004 और 441 से इसको गुणा कर लेंगे आपस में, तो आंसर आ जाएगा ना। देखो कर लेते हैं गुणा, 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, जो आएगा 4 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 4 चौक 16 1 17, और 4 अंक पे दशमलव लगाना था। इसका मतलब है कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.1764। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, x की वैल्यू 0.1764, ये इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। सही है, जो यहाँ दिख रहा है आपको। ये वाला प्रश्न भी लगभग सेम तरीके से लगेगा। फिर इस वाले क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। लिखा क्या है देखो, 1694 और बटे में ये x रूट अंडर लगा है, और बराबर में ये वाला जो प्लस का 14 इसको उधर कर लो माइनस, तो 25 में से घटा लेंगे 14, तो कितना बचेगा, आ जाएगा 11। ये स्क्वायर हटाने के लिए हमको दोनों तरफ वर्क करना होगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, और 11 का वर्ग हम लोग लिख देंगे कितना, 121, इतना तो पता ही होगा सभी को। और बराबर में क्या लिख देंगे, 1694 और बटे में x। अब ये देखो डिवाइड में है तो लिख देंगे x बराबर 1694 और बटे में लिख देंगे कितना, 121। इसको 11 से काट देंगे, देखो पहले 11 ग्राम हो जाएगा 121, और इसको काट देंगे, देखो 11 एक अन्नम 11 और 11 पचे 55 और 11 चौको 44, फिर 11 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 11 एक अन्नम 11 और 11 चौको 44, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर है 0.1764 और इस प्रश्न का उत्तर आया है 14। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इन दोनों प्रश्नों में भी आपको x की वैल्यू बतानी है। पहला प्रश्न जो है ये वाला देखो, 8 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने, 1 + x/144 बराबर में लिखा है 13/12। इससे x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करें हम लोग, दोनों तरफ वर्क कर दें, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट तो कट जाएगा, बचेगा क्या, देखो 1 प्लस इधर बच जाएगा यही 13 का वर्ग लिख देंगे कितना, 169, और 12 कितना लिख देंगे 144। ये करेंगे, ये वाला जो प्लस में इसको इधर ला के माइनस में कर देंगे तो होगा क्या, देखो x और बटे में कितना 144 और बराबर में लिख देंगे 169 और 144 और माइनस में ये वाला 1 इधर आ जाएगा, यही होगा। 44 से करनम 44, 169 से 44 घटा देंगे, कितना बचेगा 69, 44 और 44 650 और 10 और 9 हो जाएगा 25। इसको इधर गुणा कर देंगे, देखो 144 तो 169 से 144 घटा देंगे तो बच जाएगा 25 और बटे में 144 और बराबर में ये है x बटे में 144, 144 से 144 काट देंगे क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है, तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी 25। और हमसे यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या है। सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। इसको क्या करेंगे, देखो इसको चाहे तो ऐसे लिख दे, देखो रूट अंडर लिखा हुआ था x बटे 196 और बराबर में लिखा हुआ है, इसको काट दो, कितने से कटेगा 8 सत्ते 56 और 8 चौक 32, इसको लिख दो 4/7 और इसको रूट के अंदर ही स्क्वायर करके भी हटा सकते थे अगर स्क्वायर करते थे, लेकिन 32 और 56 का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको काट लिया है। और ये 196 परफेक्ट 14 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ नीचे 14 लिख लेते हो, बराबर लेते थे 4/7, 7 से काट देंगे इसको, इक्वल का निशान है, 7 दूनी 14 और ये 2 इधर गुणा करा देगा तो रूट अंडर x की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 दूनी 8
ये स्क्वायर इधर से हटेगा, सॉरी ये रूट इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 64 आ जाएगी। सही है। अगर देखो एक चीज़ नहीं समझ में आई होगी, जैसे मान लो आपके सामने रूट x बराबर लिखा है 8, तो आप ये स्क्वायर हटा के आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर कितना है, 8 का स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट भी लगा सकते हो, दोनों चीज़ें याद रखना है। इधर से रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा सकते हो और इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा सकते हो। हमने वही किया था, रूट x की वैल्यू 8 पता थी तो हमने इधर से रूट हटा के इधर स्क्वायर कर दिया, तो x की वैल्यू हो गई है 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 64। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 64 आ जाएगी। सही है। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, और आपके सामने दो कथन दिए हैं, पहला कथन है, दूसरा कथन है। इसके नीचे 4 विकल्प लिखे होंगे, जिसमें पहले भी लिखा होगा केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। क्या कथन है देखिए, रूट अंडर लिखा हुआ कितना 324, फिर रूट अंडर लिखा 3.24, फिर रूट अंडर 0.0324 लिखा है, और कह रहे हैं ये कितने के बराबर है, 19.98 के बराबर है। अगर ऐसा सच में बराबर है तो सही है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये गलत है। कैसे चेक करेंगे, इतना तो पता ही कि ये 18 का वर्ग है 324, इसका मतलब यहाँ से 18 रूट से बाहर आएगा, प्लस का निशान लगाओगे, यहाँ से लिखोगे तो 18 ही, लेकिन यहाँ 2 अंक पे दशमलव, तो इसमें 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। अभी बताया था अगर रूट के अंदर 2 अंक पे दशमलव तो बाहर आएगा तो 1 अंक पे आ जाएगा, रूट के अंदर अगर 4 अंक पे दशमलव तो बाहर आएगा तो 2 अंक पे हो जाएगा, अगर अंदर 6 अंक पे तो बाहर आएगा तो 3 अंक पे हो जाएगा। ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो ये भी 18 का 324 है, लेकिन यहाँ 4 अंक पे दशमलव, तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। ये 18 और ये 1.8 और ये 0.18 को जोड़ने पर अगर 19.9 आ रहा है, इसका मतलब है ये कथन सही है, और इसको जोड़ने पर आ ही जाएगा, क्योंकि देखो 18 एक ये 19 तो ये पूरा पूरा ऐसे ही दिख रहा है, और ये वाला 8 लिख लेंगे, और ये वाला 1 और ये वाला 8 मिला के 9 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 19.98 आ रहा है। इसका मतलब है कि पहला कथन हमारा क्या है, सही है। दूसरा अगर उसी तरह चेक करेंगे तो 129 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये जो 121 लिखा हुआ है इसका मतलब 11 का वर्ग है, तो रूट से बाहर निकालेंगे 11 आएगा। 361 कितने का है, 19 का है, और जो 100 है वो 10 का है। इतना तो पता, इन सबको जोड़ रहे हैं और फिर ये रूट से बाहर करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो देखो 9 9 18 1 19 की लिख लेंगे 9, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, यही होगा ना, 1 2 3 4 5, और 6 जो कैरी आया था उसको भी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये वाला 1, ये आ गया 169, और 169 देखो 13 का ही वर्ग होता है। तो सेकंड वाला भी कथन क्या है हमारे लिए, सही है। तो आपको ऑप्शन क्या ढूंढना होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपको इसमें भी वही बताना है कौन सा कथन सत्य है, और दो कथन दिया। पहला कथन है 4√3 ग्रेटर देन 3√4 से, और सेकेंड है 8√2 ग्रेटर देन 2√8। इसका मतलब ये है कि क्या ये 4√3 3√4 से बड़ा है, 8√2 2√8 से बड़ा है। ये कैसे तय करें कि बड़ा है कि नहीं, और कौन सा कथन सही है, पहला सही कि दूसरा सही कि दोनों सही कि दोनों गलत। उसके लिए क्या करें, देखो इसको जो ये 4√3 लिखा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 16 गुणे 3 रूट के अंदर। ऐसे कैसे कर लिए हैं, देखो ये जो 4 रूट से बाहर आया इसका मतलब है कि ये अंदर ऐसा रहा होगा, अंदर ये रहा होगा 16 गुणे 3, तभी तो हमने 16 से 4 बाहर निकाला, रूट के अंदर 3 छोड़ दिया था। तो हम इसको अंदर ले जा रहे थे, स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 गुणे 3, और ये क्या बड़ा है, इस 3 को अंदर लाओगे तो किससे, 9 गुणे 4 से, क्योंकि 3 का क्या कर लेंगे वर्ग। अगर ये 9 गुणे 4 लिखा होता तभी तो हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो 9 का बाहर निकालेंगे 3 और रूट के अंदर 4 रह जाएगा। तो बाहर हमको पता है अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर करके अंदर कर लेंगे रूट के उसको, है ना। 16 दूना 32, 16 3 48 रूट के अंदर। क्या ये बड़ा है 36 से रूट के अंदर, तो देखो 36 से बड़ा 48 तो है ही, तो इसका मतलब पहला वाला कथन हमारा सही है।
अगर आप इसी तरह दूसरे को देखें तो ये जो 8 है इसको अंदर करेंगे तो क्या करेंगे, 64 गुणे 2 कर देंगे कि इसका मतलब 64 गुणे 2 होगा, तभी तो ये 8 बाहर निकला होगा और रूट के अंदर 2 बचा होगा। और क्या ये बड़ा है, इस 2 को अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 हो जाएगा, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे, देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 6 दूनी हो जाएगी कितना 12, रूट अंडर कितना हो जाएगा 128, है ना। और क्या ये बड़ा है रूट अंडर 32 से, तो ये भी सही है क्योंकि देख रहे हो 128 रूट 32 से बड़ा है और ये रूट 48 रूट 36 से बड़ा है, तो दोनों कथन सही है। तो आपके ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे, केवल पहला सही है, बी नंबर पर लिखा होगा केवल दूसरा सही है, सी नंबर पर लिखा होगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं, और एक चौथे नंबर पे लिखा होगा कि दोनों गलत हैं, तो आपको वो विकल्प टिक करना होगा जिसमें लिखा होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही। ठीक है, फिर आज वाली क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।